हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी इस सीरीज में स्टूडेंट्स मैं आज आपको करवा रही हूँ 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसका 13 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स मैं पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। वेल आप प्रोबेबिलिटी के बारे में 10th स्टैंडर्ड से पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके डेप्थ नॉलेज में नहीं जाऊँगी क्योंकि आई होप कि वो और नॉलेज आपको होगा। मैं 12th स्टैंडर्ड का जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग होता है वो ये होता है दैट इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स, राइट। अनसर्टेन इवेंट्स मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स कि हमारी लाइफ में या फिर हम देखें हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं। दीज इवेंट्स आर अनसर्टेन टू हैपन, राइट। अनसर्टेन टू हैपन मीन्स व्हाट कि वी डोंट नो कि इट विल हैपन और नॉट, राइट। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, राइट। तो प्रोबेबिलिटी इज मेजरमेंट ऑफ happening of that event. Mean what are the chances, mean chances you can say that it is a measurement of chances. इसके होने के चांसेस कितने हैं, इसके नहीं होने के चांसेस कितने हैं, मीन्स इट मे और मे नॉट, राइट। अगर मैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लूँ लाइक टुडे इट मे रेन और नॉट, राइट। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, राइट। and there are equally chances that it may rain or there are equally chances that it may not, right. So this event is what uncertain event, right. अब ये जो uncertain event हमारे पास में है, तो अगर मैं बात करूँ कि रेन होने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं, तो मैं क्या बोलूँगी स्टूडेंट्स, देर आर 50% चांसेस कि इट मे रेन और देर आर 50% चांसेस दैट इट मे नॉट रेन, राइट। तो दिस 50% मीन्स टोटल चांसेस इज व्हाट 100%. सो 50/100 एज यू नो दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स, राइट। तो 50/100 इज व्हाट मीन्स 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ it may rain and 1/2 is the probability of 1 for not, right. तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का मीनिंग यही होता है दैट इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कितने चांसेस है किसी इवेंट के होने के, दैट इज नोन एज व्हाट प्रोबेबिलिटी, राइट। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ तक आपको जो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स अगर आपने किसी कॉइन को अगर आपने टॉस किया, राइट, तो आपके पास में हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, राइट। तो स्टूडेंट्स हेड आने के जो चांसेस है उसकी जो उसका जो मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी, राइट। ऐसे हमारे पास में टेल जो है उसके आने के जो चांसेस है उसका जो मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि चांसेस जो है उससे उसको मेजर करते हैं हम लोग, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में इवेंट्स जो हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स भी होते हैं और इक्वली अनलाइक इवेंट्स भी होते हैं, राइट। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें हेड और टेल दोनों आने के चांसेस इक्वल हैं। जब आप टॉस करोगे तो आपके पास में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों के होने के चांसेस क्या है, इक्वल है। तो ये इस तरह का जो इवेंट्स होता है जब हमारे पास में किसी भी जितने भी हमारे पास में सैम्पल स्पेस होता है, अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में सैम्पल स्पेस क्या है स्टूडेंट्स, एच एंड टी। दिस इज नोन एज व्हाट, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है हमारे पास में क्या क्या चांसेस हैं, इवेंट्स क्या क्या है, राइट। तो इसमें हमारे पास में जितने भी इवेंट्स हैं अगर उनमें इनके ईच के होने के चांसेस जो है वो इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। अगर उसके होने के चांसेस जो है सबके डिफरेंट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं अनलाइक इवेंट्स, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ एक बैग में आपके पास में टू रेड्स और 1 ब्लैक बॉल है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में सैम्पल स्पेस है। अगर आप इसमें से एक बॉल को पिक करते हो तो देर आर मोर चांसेस कि रेड बॉल जो है वो बाहर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 चांसेस हैं रेड बॉल के आने के और ब्लैक बॉल के आने के चांसेस क्या है, 1 है। तो ये अनलाइक इवेंट्स है, राइट। तो स्टूडेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि जब आपके पास में चांसेस किसी भी इवेंट के होने के इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं, राइट।
अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, जो आपका मेन टॉपिक है वो है अनसर्ट तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है आपकी बुक में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास का, वो चैप्टर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, इसका जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँगी और उस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम उसकी डेफिनेशन को कंक्लूड करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपके पास में 3 कॉइन्स हैं और 3 कॉइन्स को अगर आपने टॉस किया, राइट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आप लोग 3 कॉइन्स को टॉस करते हो तो आपके पास में जो टोटल जो सैम्पल स्पेस है उसमें कितने आउटकम्स होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि एक कॉइन से 2 आपके पास में आउटकम्स आएंगे और आपने 3 टाइम्स टॉस किया है तो आपके पास में जो आउटकम्स आएंगे वो 8 आउटकम्स आएंगे, राइट। तो पहले मैं इसका सैम्पल स्पेस लिख लेती हूँ स्टूडेंट। तो सैम्पल स्पेस जो है स्टूडेंट्स आपके पास में क्या क्या बनेगा, इट में हैपन कि आपके पास में तीनों हेड आ जाए, या फिर आपके पास में फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड और थर्ड पे टेल आ जाए, या फिर आपके पास में हेड टेल हेड आ जाए, या फिर आपके पास में हेड या फिर फर्स्ट टेल आ जाए और ये हेड हेड आ जाए। पहले हम दो का लिख लेते हैं, राइट। या फिर आपके पास में ये हो सकता है स्टूडेंट्स की टी टी और एच आ जाए, या फिर टी एच टी आ जाए, या फिर आपके पास में एच टी टी आ जाए, या फिर आपके पास में तीनों ही टी आ जाए, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास में क्या हो गए स्टूडेंट्स, इसके सैम्पल स्पेस हो गए, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 2 इवेंट्स लेते हैं। फर्स्ट इवेंट में ये ले लेती हूँ स्टूडेंट्स, ई इवेंट है सपोज आपके पास में कोई, और ये इवेंट ये है कि एटलीस्ट आपके पास में आपको वो मतलब वो सैम्पल स्पेस इसमें से लेने हैं। आपका इवेंट ये है कि एटलीस्ट 2 हेड आपके पास में आए, 2 हेड्स आपके पास में आए। तो स्टूडेंट्स 2 हेड्स हमारे पास में इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें तो 1 ही आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, और एटलीस्ट 2 की बात कर रहे हैं तो 2 से ज़्यादा होगा तो भी आपकी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, राइट। तो हमारे पास में सैम्पल स्पेस एच 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 बनेगा, एच एच टी बनेगा, एच टी एच बनेगा और एक टी एच एच बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास में जो सैम्पल स्पेस बन रहा है इस इवेंट का वो हमारे पास में 4 आ रहे हैं, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स मैं एक और इवेंट ले लेती हूँ, जो इवेंट ये है आपके पास में कि फर्स्ट जो है वो टेल आए, राइट। फर्स्ट कॉइन पे टेल आए तो आपके पास में ये और ये 4 सैंपल, ये जो 4 इवेंट्स हैं वो आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, राइट। तो मैं इनको लिख लेती हूँ एक साथ, टी एच एच टी टी एच टी एच टी एंड देन टी टी टी, राइट स्टूडेंट्स। ये आपके पास में सैंपल स्पेस हो गया इसका, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ अगर ये जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में स्टूडेंट्स, ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी, क्योंकि हमारे पास में टोटल इवेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 8 है। और टोटल इवेंट अगर हमारे पास में 8 है तो किसी एक इवेंट, हर इवेंट जो है वो हमारे पास में क्या है, इक्वली लाइकली है, तो 1/8 ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखूँ स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4/8 हो जाएगा, जो कि 1/2 होगा। ऐसे स्टूडेंट्स अब अगर मैं पी एफ निकालूँ, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूँ, तो ये भी हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो ये भी हमारे पास में 1/2 ही आएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहती हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जो है वो क्या है कि ये हमने इवेंट्स ले लिए। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि ऐसा इवेंट जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दे, राइट। मैं क्या बोलूँ कि अगर जो टेल है इट इज़ ऑलरेडी अकर्ड, मतलब फर्स्ट कॉइन पे टेल आ चुका है, देन आपको सेकंड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, मतलब फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाए तो आपके पास में
ये एक ऐसा इवेंट है जो सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर देगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास में एटलीस्ट क्या आनी चाहिए, 2 हेड आनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आना चाहिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी आपको मतलब क्या देखना है कि फर्स्ट इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आ चुका है, राइट। नाउ आपको वो फाइंड आउट करना है कि आपकी सेकंड कंडीशन जो फर्स्ट वाली कंडीशन है मीन्स वो कंडीशन भी फुलफिल हो जाए, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में मतलब आप ये बोल सकते हो कि ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब जो इन दोनों के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है वो इवेंट कौन सा है, ये इवेंट है, राइट। जो इन दोनों की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो टी एच एच, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8 होगी, राइट। अब स्टूडेंट्स हम क्या बात कर रहे हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपके पास में जब आपके पास में 2 इवेंट्स होते हैं तो 1 इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड एंड द सेकंड आपको उसके रेस्पेक्ट में सेकंड का जो सेकंड इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो कंडीशनल यही ये जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स, देखो अभी मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ये जो f है इसको अगर सैम्पल स्पेस लूँ, f को अगर मैं सैम्पल स्पेस ले लेती हूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e, जो इवेंट e है, मतलब जो आपका इवेंट e है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में अगर आप इसको सैम्पल स्पेस लेते हो, इसको हम लिखते कैसे स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ e व्हेन f इज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। आप ऐसे लिखते हो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ e व्हेन f इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको मैं क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, 1/4। 1/4 क्यों लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी मैंने f को क्या लिया हुआ है, सैम्पल स्पेस लिया हुआ है, और आपके पास में सिर्फ एक ही ऐसा इवेंट है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब एटलीस्ट 2 आपके पास में क्या आ रहे हैं, हेड आ रहे हैं, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, आपके पास में 1/4 होगी, राइट। अब मैं कहना क्या चाहती हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट व्हेन 1 इज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट व्हेन 1 इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। तो आपका ये जो इवेंट है इसको हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, सैम्पल स्पेस की जगह यूज करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या, मतलब आपने क्या किया है, कंडीशन लगा दी, राइट। कंडीशन क्या लगाई है कि अब आपका सैम्पल स्पेस ये जो है ये आ रहा है, राइट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट व्हेन 1 इज ऑलरेडी अकर्ड। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको इसको एज ए फॉर्मूला जो अगर हम देखें तो वो हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो स्टूडेंट्स अगर हम डेफिनेशन से देखें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ के लिए यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट्स, जो एफ है उसको हम सैम्पल स्पेस के लिए यूज कर रहे हैं, और ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि ई और एफ में जो कॉमन है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्री सैम्पल स्पेस विच आर कॉमन इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्पेस विच आर फेवरेबल टू एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट विच आर intersection f and number of elementary sample space of which are favorable to f, right। अब स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको पूरा डिवाइड कर दूँ e इंटरसेक्शन f, और अगर मैं सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दूँ इसको दोनों तरफ, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, राइट। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सैम्पल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो निकल के आता है वो फॉर्मूला ये है हमारे पास में कि व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
व्हेन प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। ये हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना है और फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सो दैट कि आपको ये समझ में आए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, राइट। स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, बट आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया है। अपने नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। सो कीप वॉचिंग मी, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।